हेलो गाइस, वेलकम टू साधना क्लासेस। आज हम आपको क्लास 11 कक्षा 11 के चैप्टर फर्स्ट जीव जगत के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम आपको जीव जगत के बारे में बताएंगे कि जीव है क्या और जीव जगत में कितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म सम्मिलित हैं। पहला टॉपिक आपका आता है जीव। जीव किसे कहते हैं या सजीव किसे कहते हैं। सजीव की बात जब हम करते हैं तो सजीव के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं। सजीवों में कुछ लक्षण ऐसे पाए जाते हैं जो जन्मजात होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जीव है क्या। जीव है क्या। जीव के जो जन्मजात लक्षण होते हैं श्वसन, पाचन, प्रजनन, उत्सर्जन, वृद्धि, इन सबको मिला के या जीव के अंदर जो उपापचय क्रिया होता है उस आधार पर उसको हम लोग जीव में वर्गीकृत करते हैं, सजीव प्राणी कहते हैं। और सजीव प्राणियों के अंदर कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, उस लक्षणों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। तो हम लोग जीव जगत की बात करते हैं तो जीव जगत में पहला टॉपिक आपका है सजीव। सजीव कहा जाएगा, इसको हम लोग लिविंग बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणी या सजीव। सजीव का पहले आप अर्थ समझ लीजिए कि सजीव का मतलब क्या होता है। लिविंग का अर्थ जीवित होता है, जीवित जीव। अब जीवित जीव की बात करते हैं तो जीवित तो प्लांट भी है, एनिमल भी जीवित हैं, जितने प्रकार के इस सृष्टि में जीव हैं सब जीवित हैं, लेकिन उनके कुछ विशेष लक्षण होता है। उन लक्षणों के आधार पर हम लोग जीव जगत को वर्गीकृत करते हैं। तो पहले हम जानते हैं सजीव क्या है। वह जीव जिनमें श्वसन, पाचन, प्रजनन, वृद्धि, गमन आदि क्रियाएं निहित होती हैं, उन्हें सजीव कहते हैं। जीव जगत में पहला टॉपिक आपका है सजीव। सजीव क्या है? तो सजीव क्या हो गया? वह जीव जिनमें श्वसन, पाचन, प्रजनन, वृद्धि, गमन आदि क्रियाएं निहित होती हैं, उन्हें हम लोग सजीव कहते हैं। सजीव या जीव का जो वर्गीकरण है, इसका अगला टॉपिक, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सजीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया। इस आधार पे आपको अभी हम बताते हैं कि जीव ही है, लेकिन जीव को W.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1869 ईस्वी में 5 वर्गों में विभाजित किया। सजीव को 5 वर्गों में विभाजित किया गया। W.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1869 ईस्वी में जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा अंगी, चौथा
प्लांटी, पांचवा एनिमैलिया। डब्ल्यू व्हिटेकर ने 1869 ईस्वी में समस्त जीवधारियों को 5 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमैलिया। अब हम लोग चलते हैं मोनेरा के ऊपर। सबसे पहले मोनेरा का अर्थ समझिए कि मोनेरा का मतलब होता क्या है। इंग्लिश मोनेरा का मोनेरा ही होता है। मोनेरा में हम ऐसे जीवों का अध्ययन करते हैं जो प्रोकैरियोट एनिमल होते हैं, प्रोकैरियोट जंतु होते हैं। अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रोकैरियोट एनिमल हैं क्या। प्रोकैरियोट एनिमल, प्रोकैरियोट ग्रीक वर्ड्स के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रो का अर्थ होता है प्राइमरी, कैरियोन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। स्पष्ट हो गया। प्रोकैरियन का मतलब ऐसे जीव जिसमें प्राथमिक केंद्रक पाया गया, लेकिन प्राथमिक केंद्रक तो पाया गया लेकिन इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया गया। इनको हम लोग रखते हैं मोनेरा जगत में। किसमें रखते हैं? मोनेरा जगत में। वह जो जिनमें पूर्ण रूपेण पूर्ण विकसित या सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, उनका अध्ययन हम लोग मोनेरा जगत के अंतर्गत करते हैं। अब मोनेरा जगत के कुछ एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन से हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत प्राथमिक जीव की बात करते हैं तो प्राथमिक जीव में हम लोग बैक्टीरिया को लेते हैं। यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, लैक्टोबैक्टीरिया। कहने का मतलब क्या हो गया कि मोनेरा जगत में हम लोग समस्त प्रकार के जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, अर्थात बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं जो प्रोकैरियोट एनिमल के अंतर्गत आते हैं। और प्रोकैरियोट एनिमल में बैक्टीरिया के ही स्पीसीज पाए जाते हैं, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे यू बैक्टीरिया हो, चाहे लैक्टोबैक्टीरिया हो। तो बैक्टीरिया के हमारे जितने भी प्रजातियां हैं उनका अध्ययन हम लोग मोनेरा जगत के अंतर्गत करते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि मोनेरा जगत में हम उन जीवों को रखते हैं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनका भी अध्ययन हम लोग मोनेरा जगत के अंतर्गत करते हैं। तो मोनेरा जगत का जो एग्जाम्पल हो गया, इसमें समस्त प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। हम लोग दूसरे वर्ग पे चलते हैं, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा जगत में हम उन जीवों को रखते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटिस्टा जगत में हम उन जीवों को रखते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एक कोशिकीय जीव का अध्ययन हम लोग प्रोटोजोआ के अंतर्गत करते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी ग्रीक वर्ड्स है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रोटोजोआ भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रो का अर्थ हो गया यहाँ प्राइमरी, जो मीन्स होता है एनिमल, यानी कि नाम से ही स्पष्ट हो गया। प्रोटोजोआ का मतलब क्या हो गया? प्राथमिक जंतु। यानी बैक्टीरिया के बाद में जिस भी जीव की उत्पत्ति हुई वो एक कोशिकीय जीव कहलाए, और एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन हम लोग संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत करते हैं। और प्रोटोजोआ के सभी सदस्य का अध्ययन हम लोग प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत करते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट हो गया, प्रोटोजोआ में हम लोग प्राथमिक जंतु का अध्ययन करते हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि प्राथमिक जंतु या एक कोशिकीय जंतु कौन कौन से होते हैं। जैसा कि संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत हम लोग अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना का अध्ययन करते हैं। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लेमाइडोमोनास को भी मेंशन कर दिया गया है कोशिकीय जीव में। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना,
अमीबा पैरामीशियम ट्यूबुलिना आदि। प्रोटिस्टा जगत में हम उन जंतुओं का अध्ययन करते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं और एक कोशिकीय बैक्टीरिया के बाद में ही उत्पन्न हुए एक कोशिकीय जीव में अमीबा का, पैरामीशियम का और ट्यूबुलिना का अध्ययन किया जाता है। तो प्रोटिस्टा जगत में विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय जीव का अध्ययन किया गया, जिसको हम लोग अमीबा, पैरामीशियम, ट्यूबुलिना के नाम से संबोधित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त थर्ड फंगी, फंगी को इंग्लिश में फंगी कहा जाता है। इसका शुद्ध हिंदी होता है कवक, कवक जगत। ये भी मिट्टी में ही उगता है या सड़े गले पदार्थों में ही उगता है, क्योंकि कवक क्या होता है, सेप्रोटॉप्स होता है, मृतोजीवी होता है। ये अपने पोषण के लिए ये मृत पदार्थों पर ही आश्रित होते हैं, तो कवक को हम लोग मृतजीवी बोलते हैं। लेकिन कवक एक ऐसा सजीव प्राणी है कि जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और ये सड़े गले वस्तुओं पे स्वतः उग जाते हैं और अपने पोषण के लिए उसी पर आश्रित रहते हैं। कवक की प्रजातियों में अगर देखा जाए तो एस्परजिलस, एगेरिकस, मशरूम, ईस्ट, एस्परजिलस, एगेरिकस, मशरूम, ईस्ट। कहने का मतलब क्या हो गया कि कवक जगत में हम लोग विभिन्न प्रकार के कवक का अध्ययन करते हैं और इस जगत में उनका अध्ययन किया जाता है जो मृत जीवी जंतु होते हैं। ये मृत पदार्थों पर, मृत वस्तुओं पर, सड़े गले वस्तुओं पर ही उगते हैं और इनका अध्ययन हम लोग फंगी जगत में करते हैं। अगला देखिए, प्लांटी या पादप जगत इसको बोला जाएगा। जीवों के वर्गीकरण का सबसे बड़ा जगत अगर देखा जाता है तो प्लांटी जगत में मानते हैं, क्योंकि प्लांटी जगत के 5 वर्ग हैं। प्लांटी जगत का मतलब प्लांटी जगत में जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, चाहे वो जलीय पौधे हों चाहे स्थलीय पौधे हों, उन सब का अध्ययन हम लोग पादप जगत के अंतर्गत या प्लांटी किंगडम के अंतर्गत करते हैं। तो अब प्लांट्स की बात लेते हैं और एक खास बात और हम आपको बता दे रहे हैं कि प्लांटी जगत में हम उन्हीं जीवों को लेते हैं जो स्वापोषी होते हैं, जो स्वापोषी होते हैं। अब एक शब्द यहाँ पे आपको आ गया, स्वापोषी, स्वापोषी, या इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स, स्वापोषी। अब आपको पता होना चाहिए कि पादप जगत में हम लोग पेड़ पौधे का ही अध्ययन करेंगे, तो जितने भी प्रकार के हमारे जलीय पौधे हैं, स्थलीय पौधे हैं, पहाड़ी पौधे हैं, चट्टानी पौधे हैं, सबका अध्ययन हम लोग पादप जगत के अंतर्गत ही करेंगे। और पादप जगत में वे जीव आते हैं जो स्वापोषी होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं वे जीव जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, वे जीव जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम लोग स्वापोषी पोषण कहते हैं। और स्वापोषी पोषण के अंतर्गत सारे ऑल प्लांट्स बॉडी आ जाते हैं। और प्लांटी किंगडम को या पादप जगत को हम लोग 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। प्लांटी किंगडम को हम लोग 5 वर्गों में विभाजित करते हैं, जिसमें इससे पहला हमारा हो जाता है जिसमें जलीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। और जलीय पौधों को हम लोग संज्ञा किसका देते हैं, शैवाल का या एल्गी का। इसमें पहला हो गया एल्गी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
तो पादप जगत को हम लोग 5 उपजगतों में विभाजित कर दिए, जिसमें से एलगी, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एलगी हम उन पौधों को कहते हैं जिनका वासस्थान जल ही होता है। ब्रायोफाइटा में आप शैवाल की बात करते हैं तो एक दो शैवाल का एग्जांपल आपको हम दे भी देते हैं। शैवाल में बहुत सारे शैवाल हैं। ब्रायोफाइटा में, मासफार्म, टेडोफाइटा में भी ऐसे ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, लेकिन इसको डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। एल्गी में भी 3 कंपोनेंटीज हो जाते हैं, आगे चल के आपको 11 सिलेबस में ही बताया जाएगा। क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, क्लोरोफाइसी हो गया, रोडोफाइसी हो गया लाल शैवाल, और फियोफाइसी में भूरे शैवाल आ जाते हैं। तो आगे चल के आपको इसी चैप्टर में जब आगे आपको डिटेल में अध्ययन कराया जाएगा शैवाल का, तो शैवाल को हम 3 कम्युनिटीज में बांट देंगे, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। इसमें से कुछ प्रजातियां हरे शैवाल के होते हैं, कुछ प्रजातियां लाल शैवाल के होते हैं और कुछ प्रजातियां भूरे शैवाल के होते हैं। उसी प्रकार हम लोग ब्रायोफाइटा पे चलते हैं। ब्रायोफाइटा की कुछ प्रजातियां दलदल भूमि में पाए जाते हैं, आर्द्रता वाली भूमि में पाए जाते हैं, और कुछ साकी और झाड़िये भी होते हैं। टेडोफाइटा में भी कुछ कंडीशंस वही होते हैं, और स्थल पर उगने वाला सबसे पहला पौधा ब्रायोफाइटा का ही माना जाता है। फिर टेडोफाइटा आ जाता है, फिर जिम्नोस्पर्म आ जाता है, फिर एंजियोस्पर्म। इसके बारे में डिटेल डिस्क्राइब हम करेंगे जब आपको पादप जगत पढ़ाएंगे इस अध्याय में। तब आगे हम लोग चलते हैं एनिमैलिया। एनिमैलिया जगत बहुत ही बड़ा जगत है। एनिमैलिया जगत में अब मोनेरा जगत में जितने हम जीवों को बताएं उनको छोड़ दीजिए, प्रोटिस्टा में जितने जीवों को बताएं उनको छोड़ दीजिए, फंगी में जितने जीवों को बताए हैं उनको छोड़ दीजिए, पादप जगत में जिनको बताएं उनको छोड़ दीजिए। बाकी जितने भी बच रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका अध्ययन हम लोग एनिमैलिया किंगडम या जंतु जगत में करते हैं। अब जंतु जगत का स्टार्टिंग बहुत बड़ा है। हम लोग जब संघ की बात करते हैं तो संघ में हम लोग प्रोटोजोआ से स्टार्ट करके इकाइनोडर्मेटा तक जाते हैं। तो एनिमैलिया किंगडम का भी डिस्क्राइब हम आपको अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। अभी आपको हम इस लेसन का केवल सामान्य परिचय और सामान्य फॉर्मेट ही बता रहे हैं। आगे जब आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले मोनेरा जगत स्टार्ट किया जाएगा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, फिर प्लांटी और फिर जंतु जगत। जय हिंद।